बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आपको चिकन सामने बॉईल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन हलीम। बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश पर और मेरे व्यूअर्स भी फरमाइश कर रहे थे, तो चिकन हलीम की जो है ना रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करें। इसको हलीम कह लें या दा हलीम कह लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरीके से मर्ज़ी इसको कह लें, खाना तो हमने मुंह से ही है और जाना हमारे पेट के अंदर ही है। तो व्यूअर्स, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आपके साथ शेयर करती चलूँगी। साथ साथ आपने मेरे साथ बने रहना है एंड तक। यूँ ही पूरी वीडियो को आपने वॉच करते हुए हर चीज़ को फॉलो करना है, तो बहुत मज़े की और टेस्टी चिकन हलीम बनेगी। 2 kg यानी कि 2 kg मैंने चिकन ले लिया है। अगर आप इसको बीफ में बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनती है बीफ में, लेकिन मुझे बीफ नहीं मिला तो मैंने चिकन ही ले लिया। तो चिकन को बॉयल सिंपली तरीके से लहसुन अदरक का पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून भर कर इसमें हल्दी का डाल के इसको थोड़ा सा पानी, क्योंकि चिकन ने खुद भी पानी छोड़ा हुआ है, तो इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मज़ीद जो स्टेप हैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। उसको देखने के लिए मेरे साथ आपको एंड तक यूँ ही बने रहना है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग चिकन दा हलीम की अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक शेयर तो आपने करना ही है। और कोई अच्छी सी वीडियो आपको पसंद हो जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं तो ज़रूर आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। इसको मैं दूसरे चूल्हे पर मुंतकिल करती हूँ और मज़ीद अगला प्रोसेस बताती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, चिकन तो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको मैं अलग से निकाल के इसकी मदद से, गरम है क्योंकि ऐसे ऐसे करूँगी तो ये सारा श्रेड हो जाएगा, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी और गोश्त अलग हो जाएगा। तो ये करने के बाद मिलती हूँ जी। तो व्यूअर्स, मैंने चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर को रख लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। झटपट बनाने वाले अंदाज में आपको बताऊंगी कि कैसे जो जो चीज़ें इसमें जाती हैं और घर में मौजूद चीज़ों से दा हलीम कैसे बनता है। सबसे पहले मेरे पास है दालें हैं। ये तकरीबन 1 kg दालें हैं, जो 4 दालें हैं मेरे पास घर में मौजूद थी। हर की दाल मैंने ढूंढने की कोशिश की, इधर हमारे बाज़ार से तो नहीं मिली, तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसके अंदर जाती है। 1 घंटे से ज़्यादा इनको मैंने भिगो लिया है। इसमें ये चने की दाल है, मसूर की दाल है, माश है दाल और दाल मूंग है। इन सब को इक्वली ले लिया है, तो ये 1 kg मेरे पास दालें बन गई हैं। इसके अलावा मेरे पास है 250 ग्राम मैंने चावल है, वो भी भिगो लिए। इन सब को इकट्ठा डालूँगी ताकि आपको पता चले कि इनको जब ये गलती हैं और बॉईल होती हैं तो कितना टाइम लेती हैं, कितना नहीं टाइम लेती। तो और ये सारी इकट्ठी चीज़ें इसमें मैं डाल इसलिए रही हूँ कि आपको पता है कि गर्मी है, गर्मी के मौसम में हर एक कहता है कि मेरी जान जल्दी छूटे हर चीज़ से। ये मेरे पास है गंदम का दलिया है जो कि चॉप किया हुआ है। ये मैंने भिगो के रख दिया था। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से इसको पानी से निकाल लिया था कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो और ये भीग जाए अच्छी तरीके से। ये मेरे पास है जौ का दलिया। इसको भी मैंने ये चॉप किया हुआ ये मंगवाया है ताकि, क्योंकि ये साबुत जो होता है गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, चाहे वो प्रेशर कुकर में आप रखें। इन तमाम चीज़ों को डाल के इतनी क्वांटिटी में डालूँगी इसमें पानी कि ये उसके अंदर डूब जाए और अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, पानी देख लें, डाल लिया मैंने और प्रेशर कुकर का जो कील होता है उससे नीचे रखा है, क्योंकि ये जब उबाल आता है तो बाहर ना निकले। और इसमें भी 1 टीस्पून भरकर हल्दी का डाला है मैंने, और ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून भरकर इसमें
नमक का डाला है ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और आपकी और अपनी सेफ्टी के लिए आप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएंगे ताकि ये जब बॉयल हो तो बाहर ना आए, इसका कोई भी किसी चीज़ सुराख में, प्रेशर कुकर के सुराख में कोई चीज़ फंसे नहीं, तो ये अपने अंदर ही पकता रहे। तो मिलती हूँ, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट उबालूँगी इसको बॉईल करके, उसके बाद आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देचके को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। अब इसमें मैंने 1 कप के बराबर ऑयल डाला है और कुछ खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों में है ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये इन सब को डाल के कड़कड़ा लेती हूँ। ये तो अब मेरे पास है 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है और तब इसमें टमाटर हैं। इन सब को डाल के इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ ताकि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये इसमें स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। सारे जो स्पाइसेस हैं चिकन हलीम में घर के डालूँगी। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, ये ज़रा स्पाइसेस इनमें ज़्यादा जाते हैं इसलिए ज़्यादा ही डालूँगी। नमक मैं टेस्ट करके डालूँगी क्योंकि मैंने पहले भी डाला है। पिसा हुआ धनिया भर कर टेबलस्पून डाल देंगे। टीस्पून हल्दी, दड़ा मिर्च और गरम मसाला ये मैं बाद में डालूँ। बाकी खड़े मसाले आपके सामने डाले हैं। नमक 1/2 टीस्पून के लगभग डाल दिया है। अब इनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ मसाले की सारे की। करने के बाद फिर इसमें जो दालें मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो सारी इसके अंदर डालूँगी। ज़रा मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ। ऑयल मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि इसको डबल तड़का लगता है, बाद में भी तड़का लगेगा, तो इसीलिए मैंने ऑयल कम डाला है। जी तो व्यूअर्स, मसाले को मैंने फ्राई बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। उसमें दालें ये देखिए ग्राइंड करके सारी डाल दी हुई हैं मैंने। अब इसको जैसे ही उबाल आता है तो इसमें चिकन जो कि श्रेड ये करके रखा हुआ है मैंने, ये देखें चिकन को श्रेड किया हुआ है, फिर ये डाल दूँगी। इसको उबाल आने की बस देर है। जैसे ही इसको उबाल आता है, पकना शुरू होती है, तो फिर चिकन इसमें डालूँगी। और इसमें ये लेस देखें कितनी अच्छे तरीके से आ रही है। आपको पता है कि सारी चीज़ें मैंने घर के मसालों से ही बनाई हैं, कोई बाज़ार से चीज़ नहीं लेके ख़रीदी, सवाए चिकन के। चिकन क्योंकि घर में ख़त्म था तो फिर इसलिए बाज़ार से चिकन को लाना पड़ा। बाकी हर चीज़ घर में मौजूद थी। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को घर से बाहर से मंगवा लें और आपकी वो चीज़ें जो हैं वो फिर भी वैसी ना ऑथेंटिक चीज़ बने। लेकिन ये अब रेशेदार बनेगी जब इसके अंदर चिकन जाएगा। बाकी तो ये इसकी लेस देख लें, हलीम की बहुत अच्छी लेस है ये अभी से ही। तो अब इसको उबाल आने देती हूँ और पकने के लिए ये तैयार हो जाती है जैसे ही उबाल आते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को बॉईल करके डाला है इसीलिए इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस इसको उबाल आने की देर है, तो फिर उसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रहिएगा एंड तक क्योंकि मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, एक तरफ तो हलीम तैयार हो रही है, दूसरी तरफ मैंने हलीम के तड़के के लिए ऑयल को कढ़ाई में रख दिया और इसमें प्याज डालती हूँ, गोल्डन करती हूँ इसको प्याज को। जैसे ही ये गोल्डन होंगे तो फिर तड़का तैयार हो जाएगा, तो मैं उतार लूँगी। तो आपका बस काम ये है कि आपने मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहना। जी तो व्यूअर्स, उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर भी
हलीम के अंदर आ जाए। दूसरी तरफ आपको पता है कि मैंने तड़का डालना शुरू कर रही हूँ तैयार। अभी इसको क्योंकि जैसे ही इसको उबाल आने शुरू होने हैं और इसके जो है बबल्स जो है बाहर उड़ उड़ के आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा डाल दूँ। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे मज़ीद पकाने में। स्पाइसेस मैंने इसका टेस्ट किया है, सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे और टेस्ट के मुताबिक हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डालना हो तो बस इसमें मज़ीद गरम मसाला डाल सकते हैं। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ। यूं ही मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, घर के मसालों से बनी हुई हलीम चिकन तैयार है। चिकन दा हलीम कह लें या चिकन हलीम कह लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने टेस्ट के ऊपर है। तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। घर में बनाना इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह बनाते हैं। यकीनन आज की शेयरिंग मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।